सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम और ढेर सारा प्यार। हम आपको स्वागत करते हैं हमारे अपने शो में जिसका नाम है हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया। और सबसे पहले तारुफ कराते हैं आपका ब्रिगेड तुरुमदान साहब से। नमस्कार जी, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो सर, जैसा कि हम हर बार अपने दर्शकों के लिए एक मुद्दा लेके आते हैं, जी इस जी बार भी मेरे दिमाग में एक मुद्दा है। जी अभी जी के करंट अफेयर से हमने एक वीडियो भी बनाया है महाकुंभ, जी जी और उसी की ओर हम अपने दर्शकों का ध्यान भी और बाकी चीजों मतलब का ध्यान उस श्रृंखला को आगे खींचते हाँ थे। उसको आगे खींचते हैं। ओके और ओके उसमें जैसे कि आपने देखा कि इतने सारे लोग भी आए और वीआईपीज भी आए और मतलब तरह तरह जगह जगह। भाई मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट हाफ द इंडिया वाज देयर। यस, ऑलमोस्ट हाफ द इंडिया वाज देयर, यू नो। तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च हुआ होगा और कुछ इकोनॉमिक डिटेल्स होंगी जो भाई हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को भी थोड़ी उसके बारे में पता लगे। तो अब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ज्ञान एक बार दें। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें घूम रही हैं दुनिया में, कितना खर्चा हुआ, क्या आया, क्या गया। मैं एक सबसे बड़ी बात जो बोलना चाहता हूं, देखिए इट वाज एन इवेंट विच वाज अ ग्रैंड सक्सेस। कोई इसमें दो राह नहीं है। जितनी लोग टिप्पणी करते रहे, ये करते रहे, इससे बड़ा सक्सेस नहीं हो सकता। और अगर आप देखें वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस इवेंट को स्टडी कर रही हैं कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे उन्होंने चीजें प्लान करी, कैसे एग्जीक्यूट किया। छोटे मोटे, मैंने पहले भी कहा, स्ट्रे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उसका कोई संज्ञान ऐसा नहीं है। इट वॉज अ ग्रैंड 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 सक्सेस। अब आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, देखिए वो अलग अलग आंकड़े घूम रहे हैं दुनिया में, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है कि क्या सही क्या गलत। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं, देखिए आस्था के आगे पैसे का कोई मोल नहीं है। जहां आपकी आस्था इन्वॉल्व है, जहां आपका विश्वास इन्वॉल्व है, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ बिग साइंटिफिक फिनोमेना, इट्स एन इवेंट ऑफ द सेंचुरी, तो उसके आगे कोई मोल तोल नहीं है। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि 50 करोड़ लोग ऊपर नीचे हुए हैं, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, सरकार को क्या मिला, अभी अपना आकलन वो लोग लगाएंगे अपने आप। और देखिए इट इज नॉट ओनली लिमिटेड के महाकुंभ के एरिया में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, ऐसा नहीं है भाई, अलग अलग शहरों से भी तो लोग आ रहे हैं ना, वहां से भी यातायात चल रहा है, खाने पीने की सामग्री, कपड़े, ये तो वहां भी तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मे भी वहां कम हो रहा है, लेकिन महाकुंभ का जो एक्चुअल स्थान है वहां ज्यादा जनरेट हो रहा है। लेकिन जनरेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं जनरेशन हुई है। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक नॉर्मल आदमी इतना ट्रैवल करके नहीं जाता है, लेकिन अभी इतना आदमी ट्रैवल किया है, तो रेलवे के लिए कितना रेवेन्यू जनरेशन, कितना क्या चीजें हैं। तो आई मीन इट इज, आई थिंक, एन अ ट्रेमेंडस रेवेन्यू जनरेशन, नेशनल सेलिब्रेशन था। बिल्कुल, मैंने कहा ये मतलब युगों युग तक ये चीज जो है ये याद रखी जाएगी। और जितनी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी मैंने पहले बताया, ये इसको जो है बिल्कुल पूरा इसका संज्ञान ले रही है। एंड पीपल आर विजिटिंग इंडिया, दे आर आस्किंग प्लीज टेल अस कि आपने इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया और मैनेज कैसे किया आपने उसको इतना बड़ा। अच्छा सर, मैं इस पॉइंट को आगे अपने एक और पॉइंट रखना चाहूंगा जी कि जी वहां पर जैसा कि इतने सारे लोग गए, हाँ हाँ और हाँ, ऑब्वियसली मैंने जैसे सुना है कि 10-10 किलोमीटर से लोग पैदल चलना शुरू हुए थे। बिल्कुल इवन बिल्कुल रेलवे स्टेशन से लोग पैदल चलना शुरू हुए थे। राइट और जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस था, जहाँ संगम था, जी वो बहुत दूर था। जी तो जी उस केस में कई लोगों ने, जैसे कोई नॉर्मल वहां का रेजिडेंट है, बाइक चला रहा है या फिर कोई ई रिक्शा हो गया, इन्होंने अच्छा, आप लोकल ट्रांसपोर्ट की बात लोकल कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट, अच्छा, हाँ। ओके, हाँ हाँ उसके अलावा भी लोगों ने, कईयों ने बहुत सारा, मतलब ऐसे देखा गया है कि कईयों ने नाजायज भी वसूली करी है, ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग। हाँ हाँ, वो अब देखिए चीजें आती रहती हैं, सोशल मीडिया में घूमती रहती हैं कि 500 रुपए किलोमीटर, 1000 रुपए किलोमीटर, जी ये वो। देखिए अब उसको, मेरी तो यही धारणा है और ये मेरा मानना है जी कि हमेशा जिंदगी में ना राइटफुल मीन्स ऑफ अर्निंग, जी सही तरीके से सही कमाएं। और ये तो ऐसा एक पर्व था, मतलब एक सेवा भाव में इसको लिया जी जाना चाहिए। जो लोकल भी, ठीक है, मैं मानता हूं उनका भी जी तेल वेल जल रहा था, जी बट उनके लिए भी देखिए प्रॉब्लम तो थी ना। जो डिस्टेंस वो 5-10 किलोमीटर 5-10 मिनट में कवर कर सकता जी था, उसको अगर अपनी बाइक पे छोड़ रहा है तो उसको आधा घंटा लग सकता है। जी तो तेल तो उनका भी जल रहा है, बिल्कुल सर, चल तो रहा है। जल तो रहा है ना। जो चीज वो 5 मिनट में छोड़ के आ जाता पानी से है, तो चल नहीं रही। हाँ, तेल तो उनको भी तो। और प्लस जो हेडेक, मतलब जी गाड़ी चलाना भीड़ भड़के में आसान तो होता जी नहीं है, मतलब जी कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो। जी तो मतलब कहीं ना कहीं जो बैलेंस लोगों को खुद बनाना होता है इसमें, जी मतलब कोई किसी को कोई ज्ञान दे नहीं सकता, जी ठीक है नहीं। जी कई लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि भाई पूरी जनता जो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऐसा नहीं है, देखिए एक लोगों को सुविधा भी प्रोवाइड की लोकल्स ने, और इतना जी क्राउड बाहर से आया है, जी एक सिटी को उसको झेलना, जी मतलब दैट इज ऑल्सो मैसिव टफ रिक्वायर, जॉब, टफ हाँ, जॉब। टफ जॉब। मतलब जी, इतने लोग, मतलब इतने लोगों के लिए व्यवस्था करना, अच्छा, एक बिल्कुल। शहर को इतने लोगों के लिए व्यवस्था करना, जी 8-8, 10-10 लाख
लोग एक दिन में स्नान कर कहने रहे हैं। वाली बात नहीं है, हाँ। एक शहर में पूरी हाँ, आधा इंडिया समाया मतलब हुआ है। आधा इंडिया ऑलमोस्ट समाया जी, हुआ है। जी। तो आप देखिए मतलब आसान काम नहीं है। जी, तो जी। ये लोगों ने खुद है और अपना मतलब ये है कि मैं फिर दोबारा उसको कहूँगा कि सही तरीके से आप कमाई करिए, ठीक है, बिल्कुल जी। ईश्वर ने दिया एक मौका है, लोगों ने कमाया भी है, ठीक जी। है। लेकिन एक आपने मतलब अच्छा भी काम किया है, सेवा भाव का भी काम किया है, जी। पुण्य का भी काम किया है आपने। अच्छा सर, एक पॉइंट मैं इस पॉइंट में और जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि वहां पे क्या हुआ, कई बार बहुत मैस में लोग दर्शन करने चले गए, और तब वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने और लोकल्स ने ये लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इतनी बड़ी संख्या में ना आए, थोड़े दिन का हॉल्ट लें, और उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा मतलब सिचुएशन मॉडरेट नॉर्मलाइज होती है, होने लगे। नॉर्मलाइज होने लगे, तब आ जाए। तो उस केस में भी सर बड़े लोगों को मतलब परेशानी झेलनी पड़ी, तो उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए खुद लोगों को अनुमान लगाना है कि भाई कैसे दर्शन करें या क्या जी। करें। अब एक साथ इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे तो इवन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जी मजाक नहीं है। जी। मैंने कहा लोग रातों रात वहां सो ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जी। जो इतना उनको मतलब ड्यूटी सख्त निभानी पड़ी है। जी। तो या तो कुछ हमने पहले भी कहा कुछ सिस्टम होता है कि आप अपनी जैसे वो कर लेते बुकिंग, जी। टिकट बुकिंग कि हाँ भाई आपका ये स्लॉट है, थोड़ा सा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम पड़ जाता है यार कि जी। कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्या जी। जा रहे हैं। और एक शहर की कुछ एब्जॉर्व करने की क्षमता भी होती है। जी। देखिए देयर आर लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेज, पानी है, बिजली है, जी। कितना आप सप्लाई, मतलब बहुत कुछ केटर किया गया था। जी। ये कह देना कि यार ये नहीं था, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आई कि वहाँ जो आपने कहा और वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। जी। लेकिन एक क्षमता होती है, और प्लस देखिए मीडिया हाइप तो था ही बहुत ज्यादा। बिल्कुल तो सर। जिसका भी दिल करा, सबको ये लगा, वो क्या आप शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी में, फोमो क्या, फियर ऑफ बीइंग, हाँ कि ऐसे ही कुछ है। हाँ हाँ, हाँ। कि मतलब दैट आई कि हम रह ना जाएं यार, मतलब इस हाँ, तरीके, हाँ, हाँ हाँ। है ना, फियर ऑफ लिविंग बिहाइंड कहते हैं ना। हाँ हाँ। फियर फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। तो ये एक परिस्थिति सी आ गई थी, मतलब एक जी। स्टेज में ऐसा हो गया था कि इतने लोग जाना जी। चाह रहे थे जी। कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज ऑल्सो, जी। यू नो। जी। अच्छा सर, ये तो रही लोगों की बात, हम्म। कॉमन पब्लिक हम्म। और दर्शनार्थी जो भी थे। हम्म। कुछ वीवीआईपीज भी गए, वीआईपीज भी गए। तो जब वीवीआईपी या वीआईपी जाता है तो उसके लिए ऑब्वियसली अरेंजमेंट्स होते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। ऑब्वियसली एक कॉमन मैन से ज्यादा खर्चा भी होता है। तो उसको कैसे इन्होंने एडजस्ट किया होगा? देखिए दो चीजें हैं, मतलब मैं कोई ऐसा बहुत ज्ञानी आदमी तो नहीं हूँ, जी। लेकिन ऐसा है जो तो वहाँ ड्यूटी पे हैं, इट इज नेचुरल, जब थोड़ा ऑफ आवर मिला हमने स्नान कर लिया, जी। दर्शन कर लिए, जो भी है ना। जी। अब कई लोग जो विजिट किए हैं ऑफिशियल, नेचुरली फिर वो तो ठीक है नहीं। जी। अब कई जो पर्सनल विजिट में गए हैं, देखिए पर्सनल विजिट में भी जिसका जो पद अनुसार प्रोटोकॉल तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है सर। वीआईपी है, सिक्योरिटी है, जी। फलाना ढिमकाना, सरकार के ऊपर भी कितना जी। देखिए बोझ है, मतलब कि कुछ जी। अगर हल्का सा भी गड़बड़ हो गया तो मतलब जी। ठीक है नहीं। भले आदमी कोई जी। अपना पर्सनल खर्चा कर रहा हो, नॉर्मली कोई सरकारी ड्यूटी है, बात दूसरी, वो ड्यूटी पे आया, जो आदमी पर्सनल विजिट पे आया, नॉर्मली ही स्पेंड्स ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। his own means of हाँ, traveling। हाँ। बट जो एक पद अनुसार जो प्रोटोकॉल जी। बनता है, जो स्टेट, वो तो फिर देखिए जी। एक जायज सी बात है, मतलब कोई सम्मानित व्यक्ति है और जी। वीआईपी है उनका, तो फिर वो उनको अरेंजमेंट मिलना तो करना चाहिए। पड़ेगा, हाँ उन्हें फिर मिलना भी वहाँ फिर वो चाहिए। अरेंजमेंट्स जो होते हैं ना, मतलब कि जी। ठीक है उनको। और दूसरी बात सर, एक नॉर्मल आदमी पे टाइम भी देखिए ज्यादा होता है और वीवीआईपी कम होता है, तो हाँ वो उसके लिए ठीक अरेंजमेंट बनता भी है, है। ठीक है, वो सब जो एक जी। एक समानता चली आ रही है, देखिए हमारे जो देश में जो चल रहा है उसको, ठीक है, मतलब एक मतलब सही जो है तरीका। लाइन ऑफ एक्शन ऑलरेडी बना हुआ, एस्टेब्लिश्ड है, सबको पता होता है क्या करना है क्या जी। जी। करना नहीं है। जी। सो दे एक्ट अकॉर्डिंगली एंड डू द नीडफुल, यू ऑल नो। राइट सर। अच्छा सर, जाहिर है कि ऐसे जब पर्व होते हैं तो लोगों के एसोसिएशंस भी होते हैं, कई लोगों से जो अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में है या फिर कहीं पे ड्यूटी पे है, तो ऑब्वियसली लोगों ने अपनी वही अप्रोच भी लगाई, जैक लगाई होगी। अब देखिए मनीष, ये तो अब जाहिर सी बात है, जो जिसको जानता है वो नेचुरली कहेगा भैया मेरे जी। करवा सकता है तो करवा दे, यू जी। नो। तो ठीक है, दैट्स जहां से पार्ट, फायदा मिले ले हाँ लो। दैट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है भाई, जी। हर जी। आदमी कोशिश करता ही है जी। यार कि मेरे को मतलब जो है जी। सहूलियत मिल जाए। सहूलियत मिल जाए, थोड़ा दर्शन जल्दी हो जाए, जी। स्नान जी। जल्दी हो जी। जाए, मतलब वो तो ठीक है, यू नो दीज थिंग्स जी। आर पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, और वो जी। एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज केटर्ड फॉर दैट आल्सो जी। अकॉर्डिंगली। अच्छा सर, जैसे कि मैंने कई वीडियोस देखे और उनमें मैंने देखा कि कोई माला बेचने वाली तो सुपरस्टार बन चुकी है, कोई दातुन बेचने वाला कई लाखों कमा चुका है, कोई चाय बेचने वाला कई हजारों का धंधा कर रहा है। तो वी कैन कॉल इट अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो उस यस, केस में हाँ वो जो आप बता रहे हैं दातुन वाला केस रेफर कर रहे हैं,
मैंने भी किसी शो में देखा था, जी। वो कह रहा है मैंने, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गया, आई जस्ट सोल्ड दातुन, और मैंने अपने जो इंडियंस हैं उनको 10 रुपए में बेचा, और जो फॉरेनर्स आए थे उनको 100 रुपए में बेचा। उसके बाद वो कहता है मैंने मोबाइल खरीद लिया। उस पर तो ठीक है, अब जिसका जो मतलब मौका लगा, सेवा, मेहनत तो है, देखिए मेहनत तो हाँ उसने हाँ भी करी बिल्कुल है, रातों रात सर। बैठा सर है। कई लोग तो रातों हाँ रात स्टार भी बन गए हाँ, होंगे। स्टार भी बन गए, तो ठीक है। आई 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 लाइक द टर्म दैट ही यूज, उसने फॉरेनर्स को ये कह के बेचा, दिस इज इंडियन टूथब्रश, दातुन का। आई आई जस्ट रिमेम्बर दैट टैग लाइन, तो ठीक है, इट वाज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो, जी सर। पीपल हैव अर्नड दैट, बट तो सर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दर्शकों को हमने हाँ काफी ऐसी हाँ बातें बताई होंगी या हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जो समझ आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, हम अपने जो है हमारे व्यूअर्स उनको गुड बाय विश करते हैं, जी और हमें प्रोत्साहन देती रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने व्यूज़ और कमेंट्स डालते रहिए, अच्छा लगता है, और आपके साथ जुड़ना, और नए नए अच्छे मुद्दे हम कोशिश करते हैं आपके लिए लाने के लिए। तो विद दिस वी से गुड बाय टू ऑल आवर व्यूअर्स, एंड जी। जय हिंद एंड जय जय भारत। भारत।